हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोग थोड़ा पढ़ना तो शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी अब बोर्ड का सेशन आने वाला, बोर्ड एग्जाम है। लेकिन एक बात बोलेंगे, आज हम जो डिस्कस क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 जो डिस्कस कर रहे थे वो बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 3 होगा। बता दें कि इसके पहले जो दो वीडियो बनाए हैं उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है। आज पार्ट 3 बनाएंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिना क्वेश्चन को बिना कंसेप्ट को समझे हम लोग क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना ही बहुत जरूरी है। इसीलिए कहेंगे क्लास 10 के बच्चे पहले कंसेप्ट समझे, फिर क्वेश्चन में उलझे। फिर से, क्लास 10 के बच्चे पहले कंसेप्ट समझे, फिर क्वेश्चन में उलझे। ठीक है, अगर डाउट हो तो फिर पूछे। इसलिए क्लास 10 के बच्चे पहले कंसेप्ट समझे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि मेरे वीडियो देखने के बाद जिन बच्चों को अगर कहीं कोई डाउट हो समझने में, या मेरी एक्सप्लेनेशन में कहीं कमी आई हो, जहां वो समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं। नंबर 1। नंबर 2, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी समझ हो, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, हालांकि उन्हें हम सजेस्ट नहीं कहेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री में अपने आप को एफिशिएंटो या बफ समझते हैं वो देख नहीं सकते, उन्हें उनके लिए जरूरत नहीं देखने का। लेकिन फिर भी अगर वो देख रहे हो तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस वीडियो में कहां और कमी रह गई। और मतलब आप मेरे वीडियो से सीखेंगे या नहीं सीखेंगे मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन रिव्यू करेंगे एज ए ऑथर, एज ए राइटर, एज ए रिकमेंडर। आप रिव्यू करेंगे वीडियो को और बताएंगे कि इसमें कहां कुछ कमी रहा या नहीं। तो हम समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। बकवास की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं, पढ़ाई की बातें ज्यादा अच्छी। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 बेसिक कंसेप्ट। हम यही बोलेंगे बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए, जो पिछले वीडियो में जहां खत्म किए थे उसके आगे चलते हैं। हम पिछले वीडियो में ये बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 को लिखने का 6 तरीका हम बताए थे। कितने तरीका से, फिर से बताते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहां पे कोई स्क्वायर नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई है और एक जगह प्लस माइनस है, स्क्वायर है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 6 कैसे आते हैं 1, मैंने ऑलरेडी वीडियो 1, वीडियो 2, पार्ट 1, पार्ट 2 में डिस्कस किया है और हम कर चुके भी हैं। लेकिन आज डिस्कस करेंगे कुछ ट्राइंगल्स। अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो हमने सिर्फ ये वाला डिस्कस किया था, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल डिस्कस किया था। अगर ये ट्राइंगल है, अगर इसके सामने थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के नीचे बेस होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। 90 डिग्री ये है तो इसके सामने ये है, और ये मेरा हाइपोटेनस होता है, जिसमें मैंने बताया था साइन कॉस टेन का रेशियो बताया था। और साइन कॉस टेन का रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है P/H, B/S, P/B, वो रेशियो को मैंने कुछ याद करने के चुटपुटे बातें मैंने बताया था। जैसे याद होगा, जैसे पंडित भोला प्रसाद हर हर बम या हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। किसी बच्चे ने मुझे क्लास में ये भी बोला था पढ़ाते पढ़ाते, सर एक ये भी ट्रिक हो, कौन सा, क्या, कि पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, तो मैंने वही बोला। आप चाहे तो इसमें कोई भी ट्रिक लगा सकते हो, किसी का नाम लगा के, किसी का कुछ भी लगा के। इट्स अप टू यू हाउ यूटिलाइज, हाउ टू कंसिडराइज। ठीक है, ये हम बता दिए थे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, यहां इस ट्रायंगल के बारे में तो डिस्कस किए थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये, लेकिन आज हम इस ट्रायंगल को छोड़ करके बियॉन्ड जाते हैं। ठीक है, तो किन किन ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल से आज कहानी शुरू करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला का एप्लीकेशन। सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर 1, इस ट्रायंगल के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी जस्ट बताया। ये ट्रायंगल है ABC और ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा है, सिर्फ एक थीटा है, तो 4 थीटा के लिए हम बता रहे हैं फिर से 4 थीटा इस एंगल के लिए, या थीटा बोलेंगे। और थीटा नहीं दिया रहेगा तो एंगल C, तो यहाँ पे थीटा नहीं दिया रहेगा तो क्या रखेंगे, एंगल C। तो एंगल C के सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
और एंगल सी कंसीडर करें, एंगल सी कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा ये हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है, हाइपोटेनस हो जाएगा। यार अगर इसे थीटा कंसीडर कर रहे हैं, इफ आई एम कंसीडरिंग थीटा तो सेम चीज होगा। इफ आई एम कंसीडरिंग थीटा तो फॉर थीटा के लिए आई जस्ट रोट लाइक दिस, ओके, बट इट शुड बी रिटन लाइक दिस, ओके। थीटा, थीटा के लिए ये P होगा, थीटा के सामने P, थीटा के सामने जो दिखाई दे वो P, थीटा जिसमें बैठा वो B, थीटा के सामने होता है वो हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम यहाँ पे AB इक्वल टू हम क्या बनाएंगे P, BC इक्वल टू क्या बनाएंगे B, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा H। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक केस फर्स्ट है, नॉर्मल केस में। केस 2 समझते हैं। अब सिचुएशन क्या क्या हो सकता है। केस 2, अगर यही ट्रायंगल है, अब इसमें हम दो एंगल को कंसीडर कर लें तो क्या होगा, दोनों, हमेशा याद रखना कि राइट एंगल को कंसीडर नहीं करना, एक्यूट एंगल। ट्रायंगल मस्ट बी द राइट एंगल इन क्लास 10 इफ यू आर कंसीडरिंग। लेकिन अगर 10 के बाहर जाएंगे तो A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन, जो वहां पे कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल जहां परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कंसीडर करें तो ठीक है, A B C। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इस एंगल के लिए मान ले थीटा 1 माने, और इस एंगल यानी एंगल को थीटा 2 माने, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। एक बनेगा 4 थीटा 1 और दूसरा बनेगा 4 थीटा 2। अब यहां समझना अगर थीटा 1 के लिए अगर परपेंडिकुलर की बात करें, थीटा 1 के लिए अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। जबकि थीटा 2 की बात करें तो थीटा 2 सामने कौन हो जाएगा, ये साइड यानी BC, और ये भी क्या हो जाएगा इस पे बैठा हुआ है तभी बेस, और हाइपोटेनस दोनों ये सेम हो जाएगा। एक चीज बात कॉमन है, थीटा 1 थीटा 2 में हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा यही, क्योंकि 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने क्या है ए वाला साइड है, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है और दो क्या होते हैं एक्यूट होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होगा राइट एंगल और उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और बाकी दो एंगल होंगे एक्यूट एंगल, यानी ये एंगल भी एक्यूट है, ये भी एंगल एक्यूट। किसी भी कीमत पे एंगल एक्यूट 90 एक्यूट है तो 90 नहीं होगा, 89 डिग्री हो सकता है और 1 डिग्री हो सकता है, पर ये 90 नहीं होगा, ये 90 नहीं होगा। 90 से हमेशा ये कम होगा, 90 से हमेशा, और जिंदगी भर हमेशा 90 ही होगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल माने तो, हमेशा सरो करिए। ठीक है, तो 4 थीटा 1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो 4 थीटा 1 के लिए अब यहाँ पे ए बी तो P हो जाएगा बिल्कुल, और BC तो बेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और AC हाइपोटेनस हो जाएगा। दिख रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन थीटा 2 के लिए जैसे कंसीडर करते हैं तो थीटा 2 के लिए, अब थीटा 2 के सामने कौन हो जा रहा है, ये थीटा 2 बैठा किस पे है, B बैठा मतलब बेस, किस पे बैठा इस पे, और हाइपोटेनस तो यही होगा सबसे बड़ा। तो थीटा 2 के लिए यहाँ पे क्या होगा, ए बी यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा बेस, और हाँ थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा बेस। देखो थीटा 2 के सामने क्यों दिखा दे रहा है BC, तो BC क्या होगा परपेंडिकुलर। थीटा 2 बैठा किस पे है, इस पे बैठा है, इस पे नहीं बैठा है, ये 90 डिग्री के सामने है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो थीटा 2 बैठा किस पे है, इस पे दिख रहा है, इस पे इसमें नहीं है तो, और यहाँ पे ए बी बेस होगा और BC इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AC हाइपोटेनस। वन थिंग दैट वी नीड टू नोटिस हियर, hypotenuse, we have to notice one thing that is very important and remarkable. What is that? Let me see here. Okay, in the context of theta 1 and theta 2 we have the one thing that is very common, that is what, AC equal to hypotenuse in both the cases. Why it has so? Why it is so? Because since B is 90 degree, and as I told you that if this angle is 90 degree, it must be hypotenuse, the angle which is facing the longest side, it must be the 90 degree. If any angle in a triangle is 90 degree and it's facing any side, that must be a hypotenuse. So that is the case with this triangle. Okay, but this angle and this angle, these two angles are not facing the right angle, they are facing what, acute angle. So according to the what logic of Pythagoras, what logic, not according to the theorem and according to what idea of geometry,
The angle which faces 90 degree, sorry, the side which faces 90 degree must be the hypotenuse in the right angle triangle. Okay, that's okay. Now let me go through all. ठीक है, इन केस 2. अब हम बात करते हैं केस 3, बात करते हैं, थोड़ा हम बात कर लेते हैं केस 3. अगर हम इसमें क्या क्या हो सकता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, I will let you know in detail about it in geometry when I will discuss about similar triangle. Okay, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में बताएंगे ऐसा क्यों होता है. सिमिलैरिटी में बेसिकली कि अभी जो बता रहे हो ए बी सी, अगर ये राइट एंगल है नो इशू, एक थीटा 1 है नो इशू, ए थीटा 2 है नो इशू, आई कंसीडर. ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू दिस ऑन दिस साइड. दिस इज द हाइपोटेनस एज आई टोल्ड यू. Why? Because this is 90 degree and this side is facing to 90 degree, so this must be hypotenuse. Okay, what we will do here, let us suppose this BD, let us not suppose, but this is here by construction we can conclude, we can either consider or will have to consider it. Okay, BD must be the perpendicular, BD is perpendicular. What does it mean? यहाँ पे अगर मान लेते हैं if BD perpendicular AC, अगर ये हम दिया हुआ रहेगा, अगर हम BD को perpendicular 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री, perpendicular means 90 डिग्री, perpendicular stands for 90 डिग्री, अगर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अब यहां से ड्रॉ कर दिए, तब क्या हो जाए, तब तो कहानी अलग हो जाएगा. तब क्या बन गया, थीटा 1 बन गया ये, ठीक है, थीटा 2 बन गया. अब हम इसको थीटा 3 मान सकते हैं और इसको थीटा 4 मान सकते हैं. ऐसा केस के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम इसको बताते हैं. अगर ऐसा डायग्राम बने तो इसमें कितने एंगल होंगे, ए 90 डिग्री को फेस कौन कर रहा है, ये गुड, इसमें 90 डिग्री को फेस कौन कर रहा है, ये, और ये जो साइड है ये दो टुकड़ा में डिवाइड हो गया, यानी एडी और सीडी. रिमेंबर दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो एडी इक्वल टू सीडी होता. आई डिड नॉट मेंशन दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आई सिंपली मेंशन दिस इज अल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर. ओके, दैट्स इट. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है नहीं, तो क्या हो गया, CD एंड AD. तो अब यहां पे क्या करेंगे, अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो 100% है कि इसमें ये हाइपोटेनस होगा, इसमें ये हाइपोटेनस होगा. अब अगर इस एंगल को कौन फेस कर रहा है, इस एंगल को ये फेस कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. अब ये किस पे बैठा हुआ है, तो ये बेस हो जाएगा. अब यू विल कंसीडर इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और इस एंगल के लिए फेस कौन कर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस दोनों होगा. अब इसको हम डिटेल यहां डिस्कस करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है. अब इसको दोनों को हम इसको समझाते हैं कैसे हो सकता है. सो ठीक है, I have always spoken and I have always explained that one has to understand, one has to construe the concept of trigonometry or geometry or algebra, anything else in mathematics in very depth way. Only then he or she can what crack the question. Otherwise, you need to simply go through them what memorizing. That's not a good idea to do in the mathematics. Okay, what I so consider. ठीक, तो मैथ्स में कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ये ट्रायंगल. हम इस ट्रायंगल को बड़े वे में ड्रॉ करते हैं समझाने के लिए अच्छी तरीका से. ये ड्रॉ कर दिया मैंने ट्रायंगल. ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल फॉर मी. दिस इज अ राइट एंगल ए बी सी. दिस इज राइट एंगल एंड दिस इज व्हाट सो कॉल्ड परपेंडिकुलर altitude. I am not saying this is a perpendicular. अगर perpendicular bisector होता तो फिर और भी कंसेप्ट लग जाएंगे. That I will discuss in triangle और when I will discuss centers in triangle. Okay. अब यहाँ पे हम ये perpendicular, अगर इसको हम थीटा 1 माने, इसको थीटा 2 माने, मुझे समझाना पड़ेगा धीरे धीरे. अब ये क्या है, 90 डिग्री दो टुकड़ा हो चुका है. अगर 90 डिग्री दो टुकड़ा में है तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर होता तो ये 45 होता, A45. So BD is not an angle bisector. I did not mention that BD is an angle bisector. I simply mentioned what BD is nothing but an altitude on AC. तो BD is क्या है इसमें, BD is perpendicular. Perpendicular बोले altitude on AC. That's it. ना BD एंगल बाइसेक्टर है और ना ही BD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. एंगल बाइसेक्टर होता है जो एक एंगल को दो टुकड़ों में डिवाइड करता है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जिसके परपेंडिकुलर पड़ा उसको दो टुकड़ा कर दिया इक्वल पार्ट में. दैट्स इट. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर बोले तो जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस एंगल को दो टुकड़ा करेगा.
अब मैंने जिससे बोला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर पड़ा, ये परपेंडिकुलर, तो इसको यानी इस पूरे साइज को दो टुकड़ा बराबर बराबर, ए पार्ट और ए पार्ट दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो लाइन है बीडी ना तो एंगल बाइसेक्टर है ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सिंपली परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड, रिमेंबर दिस। अगर मैं इसे मेंशन कर दूंगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो उसके अलग कंसेप्ट आ जाएंगे, दैट आई विल डिस्कस इन द क्वेश्चन। ओके, तो हम ये बताते हैं होता क्या है, तो ये हम बताते हैं। अब हम जैसे जैसे मैंने एंगल माना था, मान ले, अब हम इस एंगल को मिटा देते हैं, राइट एंगल। इस केस में तो बता देते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अब इसको मानते हैं θ1 θ2, इसको थीटा मानते हैं 3, इसको थीटा मानते हैं 4। नाउ लेट मी गो थ्रू द कंसेप्ट, व्हाट द कंसेप्ट से। हालांकि क्लास 10 के बियॉन्ड बाहर है, तो क्लास 10 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए इसी कंसेप्ट है। ये क्लास 11 के बच्चों के लिए, ठीक है, वो देख सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले जो है उनके लिए, रेलवे एग्जाम की तैयारी करने, उनके लिए, कैट की तैयारी करने उनके लिए है, जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए, सबके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए 90 डिग्री है, चूंकि एल्टीट्यूड है तो, और ये क्या है 90 डिग्री, ए परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को तोड़ के अलग करते हैं, इस ट्रायंगल को तोड़ के। पहला हम ट्रायंगल इसको मानते हैं फर्स्ट पार्ट हम इसको मानते हैं, सेकेंड पार्ट इसको मानते हैं, ठीक है। अगर हम यू ट्रायंगल को जस्ट काट के अलग ही कर देते हैं, इस ट्रायंगल को काट के अलग कर दिए, बिल्कुल अलग हम कर देते हैं, ये ट्रायंगल को हम काट के अलग किए, ओहो, ये है कितना 90 डिग्री। ए यहां पे क्या है, ए लिखे, ए यहां पे क्या है बी लिखे, ए यहां पे क्या है डी लिखे। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। ओके, ये 90 डिग्री है ये, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। गुड। अब हम थीटा को इसको माने, ये है मेरा थीटा 4 है ये, और ये थीटा क्या है 2 है ये, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं 4 थीटा, किसके लिए, 4 थीटा 2 के लिए लिखते हैं, 4 थीटा 2 के लिए, थीटा 2 के लिए। अगर हम थीटा 2 की बात करते हैं तो थीटा 2 के सामने कौन दिखाई दे रहा है, BD, तो BD इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, दैट्स गुड। BD इक्वल टू परपेंडिकुलर। थीटा 2 बैठा किस पे है, इस पे तो नहीं बैठा, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये तो ऑलरेडी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो चुका है। अब इसकी कहानी कहते हैं, बचा कौन ये साइड, तो थीटा 2 किस पे बैठा है, AD पे, तो AD क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया बेस। अब हाइपोटेन्यूज बच गया, तो हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, AB इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। देखने की बात है, यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में जब थीटा 1 इसको मान लेते तो ये भी या तो परपेंडिकुलर इसमें था, और जब थीटा E2 मान लेते तो ये बेस था। लेकिन जब हम थीटा ये आ गया तो ये AB का रोल सीधे हाइपोटेन्यूज में आ गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में घुमाता है कभी कभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थीटा 2 के लिए, हो गया ये। अब इस केस में अब हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल को काट के अलग करते हैं यहाँ से। अब इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे लाते हैं, बिल्कुल ऐसे लाते हैं, ले आए, ये 90 डिग्री बिल्कुल सामने, बी का तो बी लिखेंगे, डी तो डी लिखेंगे, सी तो सी लिखेंगे, और यहां थीटा 3 है तो थीटा 3 लिखेंगे, और यहां थीटा 4 है तो थीटा 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। गुड। इफ आई कंसीडर फॉर थीटा 3 देन व्हाट वी विल हैव, वी मे हैव, ले थीटा 3 के सामने कौन है, ये पार्ट, तो CD, थीटा 3 के सामने क्या है CD, तो CD क्या हो जाएगा यहां पे, थीटा 3 को कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे ध्यान देना है, थीटा 3 को कंसीडर कर रहे हैं, तो थीटा 3 के सामने कौन है CD, तो CD हो जाएगा परपेंडिकुलर। थीटा बैठा किस पे है, BD पे, तो BD क्या हो जाएगा बेस। नोटिस, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे नहीं, ध्यान देने वाली बात है। थीटा हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, थीटा 3, तो थीटा 3 ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। थीटा 3 के सामने कौन है, CD परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया BC, और बैठा किस पे, ये BD पे, तो बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज कौन रहेगा BC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए, सॉरी,
इन दोनों केस में, इस केस में तो हम एक चीज और बताना भूल गए, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 की वजह बताया। अब थीटा इसको मिटा देते हैं, सॉरी एक ही बताना, अब इस ट्राइंगल के लिए, सॉरी इसी ट्राइंगल के लिए थीटा 2 बताया था ना, तो थीटा 3 मतलब थीटा 4 थीटा 4 भूल गया था, सॉरी। इसके लिए 4 थीटा 4, अब यहाँ पे 4 थीटा 4 के लिए देखेंगे, इसके इसके लिए थीटा 4 के लिए, थीटा 4 के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एरो मार्क करते हैं थीटा 4, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया इसमें, ये क्या हो गया हाइपोटेनस 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस ये क्या होगा हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू हाइपोटेनस, बिल्कुल यहाँ भी ए बी हाइपोटेनस, यहाँ भी हाइपोटेनस, क्योंकि अच्छा अब यहाँ पे थीटा 4 है, तो थीटा 4 के सामने क्या था, ये पार्ट था, थीटा 4 सामने क्या था एडी, तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडी इक्वल टू परपेंडिकुलर, बचा क्या इसमें बीडी, बीडी इक्वल टू बेस। नोटिस ध्यान देना होगा थीटा 4 और थीटा 2 में क्या अंतर है, यहाँ पे बीडी इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ बीडी इक्वल टू बेस, यहाँ पे एडी इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ एडी इक्वल टू बेस, जैसे वहां पे उलट रहा था वैसे यहाँ पे चेंज कर रहा था। हाइपोटेनस हमेशा एबी, एबी भी इसमें हाइपोटेनस है और इसमें भी एबी हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल के लिए बात करते हैं, इसमें हम थीटा 3 मेंशन किए थे, थीटा व्हाट आई डिड, थीटा 1 थीटा 1 होगा, इट विल बी थीटा 1, आई एम सॉरी थीटा 1, ठीक है। अब थीटा 1 इसमें 4 थीटा 1, सॉरी 4 थीटा 1। अब थीटा 1 के लिए अब हम इसको मिटा देते हैं, पूरी डायग्राम को मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। अब थीटा 1 है 90 डिग्री है और कुछ नहीं, थीटा 1, तो थीटा 1 के लिए पहले मिटाते हैं, पहले 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और थीटा 1 के सामने क्या हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर, थीटा 1 बैठा किस पे है, इस पे, तो ये क्या हो जाएगा बेस। तो थीटा 1 के लिए हम कोई भी थीटा 1 हो 2 हो, उससे क्या दिक्कत है, तो हम यहाँ पे फॉर थीटा 1 के लिए क्या रखेंगे, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बीसी, बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक। और बचा क्या, बीसी इक्वल टू हाइपोटेनस, यही तो हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस। समझने की बात है, इन ट्रायंगल में बीसी, यहां पे ध्यान दो, बीसी हाइपोटेनस, बीसी हाइपोटेनस, और बीडी यहां पे क्या था बेस, पर बीडी यहां पे क्या है परपेंडिकुलर, चेंज हो जाता है, सीडी यहां पे परपेंडिकुलर, तो सीडी यहां पे बेस, हर जगह चेंज किया, यहाँ पे बीडी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बीडी बेस, यहाँ पे एडी परपेंडिकुलर, तो यहाँ एडी बेस, और यहाँ पे ए बी हाइपोटेनस, तो यहाँ पे भी हाइपोटेनस। तो इसकी कहानी बनी इस ट्रायंगल की। अब हमें एक कंसीडर और करते हैं, इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन जाते हैं, हल्का डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग करना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। वो क्या है, अगर हम ट्रायंगल को ऐसा माने, जैसे ये ट्रायंगल है, थोड़ा छोटा डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। अगर हम डायग्राम ऐसा ड्रॉ करें और इस एंगल को 90 माने, ठीक है, एंगल ये 90 है, इसको लिख देते हैं ए बी सी। अगर हम थीटा 1 माने, अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये हाइपोटेनस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ गया, और ये पार्ट क्या होगा बेस होगा, गुड। अगर हम इसको थीटा मान ले, ये थीटा 1 है तो थीटा 2 इसको मान ले, अब हम चेंज कर देते हैं, थीटा 2 मान ले तो इसको ये परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस थीटा 2 तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस कौन होगा, यही होगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस होता है। अब थीटा 2 के सामने, थीटा 2 ये है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो हम इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं, और अगर हम जैसे ए 90 डिग्री रो कर दिए, ए 90 डिग्री, और लिखते हैं ए बी सी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला केस हो जाएगा,
ये बता चुके हैं। अब हम इसमें से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, सेम चीज वही थी, इस डायग्राम को वैसा होगा, सेम चीज वही होगा। अब ये 2 3 4, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, θ1 θ2 θ3 θ4, इस केस में जो अभी हम डिस्कस किए सेम चीज, सेम क्वेश्चन को या तो ऐसे डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है, θ1 θ2 θ3 θ4, ऐसे। इस डायग्राम और इस डायग्राम में नथिंग, देयर इज नो डिफरेंसेस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैज बीन शेप्ड and reshaped. Okay, there is nothing difference in the question and the word diagram, but the way we understand it, that the perception we have to change it. Okay, and that's it. क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हो गए इसके डायग्राम बेस पे क्वेश्चन, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का, ठीक है। अब हम इसमें शॉर्ट में बता देते हैं। अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की बात करते हैं, सेम चीज, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, पहली बात खत्म। इसके पास ए बेस, इसके पास ए बेस, हाइपोटेनस जिंदाबाद, यही हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए इस सॉरी हाँ वही इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस का हमेशा ये होगा क्योंकि 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा कौन सा होगा, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस हमेशा ये होगा, ठीक है। अब ये थीटा सामने ये परपेंडिकुलर, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, वही चीज यहाँ पे लागू होता है। इस वीडियो में तो हम यहीं तक डिस्कस किए। अब हम बताएंगे अगले वीडियो में, यानी पार्ट 4 में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो हम कितने तरीका से हैं। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास 10, क्योंकि उसी के दम पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज वाला चैप्टर होगा, ठीक है। तो उस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। फिर से एक बात, वीडियो देखने के बाद जहां मैंने कुछ मिस किया होगा या गलती किए होंगे, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अ परफेक्ट, आई एम नॉट अ aficionado in any subject, not even mathematics. It might be human error, हो सकता है, उसे आप बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, उसे रेक्टिफाई करेंगे, बार बार करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।